पिछले साल गवर्नमेंट द्वारा एक के बाद एक हिस्टोरिक डिसीजन से सभी को लगने लगा था मानो ये चुनी हुई सरकार के डिसीजन लेने की बढ़ती रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता। हालांकि इस साल की शुरुआत होते ही गवर्नमेंट द्वारा लिए डिसीजंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए हैं। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भला हम कौन से डिसीजन की बात कर रहे हैं जिसको लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। आपको बता दूं कि ये प्रोटेस्ट का सिलसिला पार्लियामेंट द्वारा पास रीसेंट क्रिमिनल लॉज से जुड़ा है, जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए हम इन 3 क्रिमिनल लॉज में मेंशन एक ऐसे प्रोविजन का जिक्र करेंगे जिसको लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। इसी के साथ इस बात पर भी गौर करेंगे कि पिछले लॉज और न्यूली अमेंडेड लॉज में क्या मेजर डिफरेंसेस रहे और क्यों इन्हीं लॉज को रिसेंटली चैलेंज भी किया गया है। सबसे पहले हम इस बात पर गौर कर लेते हैं कि आखिर रिसेंटली पास्ड क्रिमिनल लॉ एक्ट में ऐसा क्या न्यू प्रोविजन ऐड हुआ है जिसने बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 3 नए क्रिमिनल बिल्स पर अपनी असेंट दे दी है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्स अब एक्ट में बदल जाएंगे। वहीं इन तीनों बिलों में से एक बिल जो कि अब एक्ट बन चुका है, भारतीय न्याय संहिता की प्रोविजन में ये मेंशन किया गया है कि किसी भी ड्राइवर द्वारा नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण एक्सीडेंट करने और बिना पुलिस अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल को बताए वहां से भागने के जुर्म में 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए फाइन की पनिशमेंट दी जाएगी। आपको बता दूं कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस न्यू प्रोविजन के बारे में संसद में भी चर्चा की थी। एक बदलाव किया है कि कोई गाड़ी चलाता है, टक्कर लग जाती है, इरादा नहीं होता है, व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है और फिर वो व्यक्ति पुलिस थाने में फोन करता है, 108 में फोन करता है, अस्पताल में पहुंचाता है, तो इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सजा का प्रावधान किया। मगर जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। इससे ऐसे लोगों को जब से भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा साइन किए गए हैं, तभी इसमें एडेड इस प्रोविजन को लेकर देश के अलग अलग स्टेट्स में ड्राइवर कम्युनिटी इसके प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतर चुकी है। प्रोटेस्ट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार के ड्राइवर्स चक्का जाम करते हुए नजर आए हैं। जो कानून ये आपके खिलाफ जो भी नियम बना रही है उसके ऊपर आप धरना दीजिए। 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा कैसे करेगा? या 5,000 रुपए में ड्राइविंग एक नौकरी कर रहा, अपने बच्चे पाल रहा है, वो क्या खेती बेचेगा? भला किसी के पास इतनी जमीन भी नहीं है जो इतना ये भुगतान करे। इसलिए हमारा सभी ड्राइवरों से अनुरोध है कि ये एकता बनाए रखें और इस कानून को वापस लेने का रिक्वेस्ट करें। अपनी स्वतः हड़ताल करे हुए हैं, क्योंकि मजदूर को जब मजदूरी मिलती है उससे भरण पोषण नहीं हो रहा है तो कहाँ से कर देंगे, कहाँ से जुर्माना भरेंगे? अपने बच्चों को बेच के थोड़ी जुर्माना भर सकते हैं हम लोग। इसलिए हम लोग स्वतः अपनी हड़ताल पर हैं। ये सड़कों पर चक्का जाम करने की शुरुआत बीते शनिवार से ही हो गई थी। इस रीसेंट अमेंडमेंट का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट किया है। AIMTC के चेयरमैन अमृतलाल मदन ने इस प्रोटेस्ट के बारे में कहा, ये नियम आने के बाद हैवी व्हीकल ड्राइवर अपनी जॉब छोड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक्सीडेंट में एक्यूज्ड व्हीकल ड्राइवर को 10 साल की सजा का प्रोविजन है, जो कि हमारी व्हीकल इंडस्ट्री को खतरे में डाल रहा है। साथ ही इंडिया की रोड ट्रांसपोर्ट फैटर्निटी इस न्यू लॉ से केवल पनिश ही की जाएगी। वहीं अलग अलग स्टेट्स के ट्रांसपोर्ट स्टेक होल्डर्स का मानना है कि इस न्यू क्रिमिनल लॉ में फ्लॉज हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने में किसी भी स्टेक होल्डर की सलाह नहीं ली गई है। स्टेक होल्डर का कहना है कि ऑलरेडी इंडिया में ड्राइवर्स की कमी है। ऐसे में इस नए लॉ के कारण ड्राइवर और अपनी जॉब्स को छोड़ने को तैयार हैं। इंडिया में वैसे ही 25 से 30% ड्राइवर्स की कमी है। अगर इस न्यू प्रोविजन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ड्राइवर्स के नंबर और रिड्यूस हो जाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट के ऊपर हमला बोलते हुए ट्रांसपोर्ट स्टेक होल्डर्स का कहना था कि सरकार ड्राइवर्स को होने वाली परेशानी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती, उल्टा ऐसे कानून बना के उन्हें परेशान कर रही है। इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट ड्राइवर्स कम्युनिटी का कहना है कि देश की इकोनॉमी में ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी का एक बड़ा रोल रहता है। ऐसे में अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है तो कहीं न कहीं ये इकोनॉमी को भी इफेक्ट करेगा। एक प्रॉब्लम जो इस प्रोविजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे ड्राइवर्स ने हाईलाइट की है वो ये है
कि इंडिया में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का एब्सेंस है। ऐसे में केसेस की अनबाइस्ड जांच नहीं हो पाती, जिसके कारण दोष केवल ड्राइवर पर ही डाल दिया जाता है। आसपास जमा हुई भीड़ ड्राइवर के पीछे पड़ जाती है। ऐसे में ड्राइवर के पास हिट एंड रन स्पॉट से भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। वहीं AIMTC की मध्य प्रदेश ब्रांच के चीफ का भी इस मुद्दे पर कहना था कि पूरे देश में अप्रॉक्स 95 लाख ट्रक्स हैं और केवल मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां 5 लाख ट्रक्स ऑपरेट होते हैं, जो करोड़ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया है। ऐसे में अगर इस तरह बिना सोचे समझे लॉस बनाए जाएंगे तो कहीं न कहीं ड्राइवर कम्युनिटी पूरी तरह से हताश हो जाएगी। वहीं अगर भारतीय न्याय संहिता के पहले के सिनेरियो की तरफ गौर किया जाए तो हम पाएंगे कि IPC की सेक्शन 279 नेग्लिजेंट ड्राइविंग, 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस एंड 338 इंडेंजरिंग लाइफ के तहत 2 साल की सजा सुनाई जाती थी। इन स्पेशल केसेस such as section 302 of the IPC is also added। वहीं इस नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सेक्शन 104 सबसेक्शन 2 के तहत एक्यूज्ड को 10 साल की सजा का प्रोविजन ऐड किया हुआ है। हो रहे इस प्रोटेस्ट के बीच में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने बीते सोमवार को महाराष्ट्र पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि वो पेट्रोल, डीजल और LPG की स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई को इंश्योर करे। वहीं इन न्यू क्रिमिनल बिल्स को लेकर एक और नया बवाल सामने आया है। पार्लियामेंट द्वारा पास्ड न्यू क्रिमिनल लॉ को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करते हुए एक पिटीशन फाइल की गई है। दरअसल कुछ MPs का कहना था कि इन तीनों क्रिमिनल बिल्स को बिना किसी पार्लियामेंट्री डिबेट के पास कर दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे MP उस दौरान सस्पेंडेड थे। आपको बता दूं कि पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच के मुद्दे पर ऑफिशियल स्टेटमेंट की मांग करने के कारण पार्लियामेंट्री डिसिप्लिनरी कमेटी द्वारा कुछ MPs को सस्पेंड किया गया था। हालांकि अब तक की पार्लियामेंट की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा सस्पेंशन रहा था। वहीं क्रिमिनल बिल के बारे में फाइल्ड पिटीशन में ये कहा गया है कि इसमें कई सारे डिफेक्ट्स और डिस्क्रिपेंसीज हैं। फाइल्ड पिटीशन में ये भी कहा गया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जानी चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज की चेयरमैनशिप और अदर जजेस के साथ कुछ सीनियर ज्यूरिस द्वारा इन पास्ट बिल की वायलेबिलिटी को एग्जामिन किया जाए। हो रहे इन प्रोटेस्ट के कारण लोगों के साथ साथ गवर्नमेंट को भी इसमें सप्लाईज को लेकर दिक्कतें देखने को मिल रही है। बढ़ते प्रोटेस्ट की खबरों के बीच अब देखने वाली बात होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस न्यू प्रोविजन के रिस्पेक्ट में क्या कुछ नया एक्शन देखने को मिलेगा। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज।